सभी सभा मंडप में गए। लगभग 1 घटिका के बाद उरुणी सुषमा को लेकर मंडप में आई। सुषमा स्वस्थ और प्रसन्न लग रही थी। उसका रूप सद्य विकसित कलिका की भांति खिल उठा था। इस कातिल प्रयोग से वह विस्मय बन गई थी, परंतु उसका लावण्य सबको आश्चर्य में डाल रहा था। सुषमा ने सबसे पहले शांब के चरणों में प्रणाम किया, फिर उसने मगधपति को नमस्कार किया। शांब बोला, पुत्री, मेरा प्रयोग सफल हुआ है। आज से तू विश्व की एक अनोखी वस्तु बन गई है। बोल, तू क्या चाहती है? मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सुषमा विनयावत होकर हाथ जोड़कर बोली, राजनर्तकी बनने की मेरी एकमात्र इच्छा है। शांब ने मगधेश्वर की ओर देखा। मगधपति ने कहा, सुषमा, राज्य की परंपरा के अनुसार वसंत ऋतु में राजनर्तकी का पद दिया जाता है, परंतु मगध के कल्याण के लिए तूने जो बलिदान किया है उसको देखकर मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज ही मैं तुझे राजनर्तकी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सूर्योदय के पश्चात यह घोषणा मैं नगर में करवा दूंगा। यह सुनकर सुषमा अत्यंत हर्षित हुई। शांब बोला, पुत्री, तुझ पर जो प्रयोग हुआ है उससे तू अब तक भी अनजान है। तेरी सुंदर काया में विष का पाचन हो चुका है। तू राजनर्तकी के रूप में गौरवमय जीवन जी सके, इसलिए तेरी काया को विषमय बनाया गया है। जिस व्यक्ति को तू चुंबन दान यानी किस करेगी, वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, तत्काल मृत्यु का वरण करेगा। जो तेरे साथ काम भोग करेगा उसकी भी यही दशा होगी। तेरे मल मूत्र भी प्राणघातक होंगे। तेरा सामान्य स्पर्श हानिकारक नहीं होगा। तुझे नियमित सहस्त्रपाक तेल का मर्दन करते रहना होगा, और तेरे शरीर में बचा हुआ विष कितना प्राणघातक है यह मैं अभी तेरे समक्ष प्रयोग कर बता देता हूँ। कहकर शांब ने उरुणी की ओर देखा। उरुणी तत्काल एक नाग का करंडा ले आई। नाग को बाहर निकालकर शांब को बोला, सुषमा, यह भयंकर विष वाला नाग है, परंतु तेरे एक चुंबन से ही यह मृत्यु को पा जाएगा। इसका दंश तेरे शरीर पर कोई असर नहीं कर पाएगा। तू इस नाग के मुंह पर चुंबन ले, किस कर। शांब ने विशाल फणधर को सुषमा के हाथों में थमा दिया। सुषमा कांपने लगी। शांब बोला, इस विषधर से तू महान है, डर मत, चुंबन दे, किस दे। सुषमा ने नाग के मुंह को चूमा। नाग ने उसके अधरों पर एक डंक मारा और उसी क्षण भयंकर विषधर शिथिल होकर नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण पखारू उड़ गए। सभी ने इसको आश्चर्य के साथ देखा। तत्काल शांब ने उरुणी की ओर देखा। कुछ ही समय के पश्चात उरुणी एक ग्रामवासी तरुण को लेकर वहां आ पहुंची। शांब ने कहा, यह तरुण बलिष्ठ है, सशक्त है और निरोग है। इसको एक बार चुंबन दे। ग्रामवासी तरुण सुषमा की ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगा। उसको यह कल्पना भी नहीं हो सकी कि उसी चुंबन में उसकी मृत्यु छुपी पड़ी है। सुषमा भी उस तरुण को देखकर कांप उठी। शांब ने कहा, सुषमा, राजनर्तकी का पद निर्बल नारी को संरक्षित नहीं हो सकता। तरुण का आलिंगन कर, यानी कि उसको हग कर और उसको एक मधुर चुंबन दे। कांपती हुई सुषमा तरुण के पास गई। तरुण बेचारा निर्दोष ग्रामवासी किसान था। शांब कापालिक के कर्मकर यानी सर्वेंट्स उसे लालच देकर यहाँ लाए थे। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि सोने के बदले सुंदरी का आलिंगन मिलेगा, हग मिलेगा, और वही आलिंगन, वही हग मृत्यु का कारण बनेगा। सुषमा ने तरुण का आलिंगन कर चुंबन दिया और दूसरे ही क्षण वह बलिष्ठ युवा लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़ा। हाथ पैर तड़पने लगे। एक चीख के साथ वह युवा सदा सदा के लिए लुप्त हो गया। सुषमा भय से थर थर ध्रुजती हुई 4-5 कदम पीछे हट गई। शांब बोला, यह है तेरे यौवन का चमत्कार, मेरे प्रयोग की सफलता। सुषमा, तू सावधान रहना। किसी के समक्ष इस प्रयोग विषयक चर्चा मत करना, अन्यथा मानव समाज में तू अभिशाप रूप मानी जाएगी। तेरा कार्य सिर्फ सम्राट की आज्ञा में रहना होगा। सम्राट जिस पुरुष, स्त्री या बालक के प्राण लेना चाहे, उसको तू केवल चुंबन पान से मृत्युलोक में पहुंचा देना। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तू मगध की लक्ष्मी बने
मगध सम्राट की मंगलकारिणी बने और विजयी बने। सुषमा का हृदय धड़क रहा था, धड़कन बढ़ रही थी। कुछ क्षणों पूर्व जो हर्ष हुआ था वह इन सब दृश्यों और बातों से मिट गया था। सम्राट ने कहा, सुषमा, तेरा चित्त यदि प्रसन्न न हो, तू यदि राजनर्तकी का पद पाना न चाहती हो, तो अभी भी शांब का पालिक तुझे निर्विवाद कर देंगे। राजनर्तकी के पद की महत्वाकांक्षा रखने वाली सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजराजेश्वर, मैं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। जो महात्मा शांब की सूचना को सदा याद रखना। हर्ष या आवेशवश होकर अपनी सखी, स्वजन या मित्र को चुंबन मत देना। मगध की कला लक्ष्मी के रूप में अपने गौरव की रक्षा करना। फिर सभी ने शांब का जयनाद किया। सम्राट की तरफ से प्राप्त उपहार से शांब के प्राण उल्लसित हो उठे। सूर्योदय से पूर्व ही शांब के आश्रम से स्वर्ण के रथों में बैठ सभी अतिथि विदा हो गए। सुषमा एक रथ में अकेली बैठी थी, मानो मुग्धा प्रेयसी बैठी हो, और आज 21वें दिन उसने बाहर की हवा का स्पर्श किया था। चैप्टर 28 राजगृह की ओर। जिस समय शांब का पालिक विष नर्तकी सुषमा को विदा कर रहा था, उस समय चित्रप्रासाद में भी नृत्य पूरा हो चुका था और चित्रलेखा सभी आगंतुकों को विदाई दे रही थी। मात्र एक दंड रात्रि शेष थी। युवराज श्रीनंद वहां उपस्थित था, इसलिए अन्यान्य कर्मचारी अपनी इच्छाओं को चित्रलेखा के चरणों में बिछाए बिना ही चले गए। रथपति कुमार नंदन ने सोचा था कि आज चित्रलेखा के समक्ष प्रणय विनेदन करेगा, यानी शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर युवराज के कारण मन की बात मन में ही रह गई। जाते जाते उसने एक मुक्ताहार यानी कि मोती का हार चित्रलेखा को दिया। चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए उस हार को स्वीकार कर नंदन को विदा दी। उसकी आशा कुंवारी ही रह गई। युवराज, उसके साथी तथा धन कुबेर सेठ सुदास प्रांगण में ही खड़े थे। युवराज चित्रलेखा को आज ही अपना बना लेने की योजना बना रहा था। सुदास स्थिर दृष्टि से चित्रलेखा को देख रहा था। चित्रलेखा के पास खड़े 2-4 युवक जब वहां से हट गए, तब सुदास भीतर गया और मधुर स्वरों में बोला, देवी, आपका सेवक सुदास, आपके नृत्य ने मेरा मन जीत लिया। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ धनपति के परिचय से मैं धन्य हुई। फिर प्रिय सुदास, कला के प्रति आपका जो अनुराग है वह मुझे बहुत रुच रहा है। चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुदास ने अपने कंठ में चमकने वाला हीरों का हार निकाला और चित्रलेखा के समक्ष रखते हुए बोला, प्रियदर्शिनी, आज के प्रथम परिचय की यह तुच्छ निशानी। चित्रलेखा ने बहुमूल्य हार को हाथ में लेते हुए कहा, धन्य बनी प्रिय, कुछ क्षणों का एकांत चाहता हूँ। सुदास बोला, प्रिय, एकांत का अभी अवसर ही कहाँ है, प्रभात होने वाला है और मैं भी आज श्रम से। चित्रलेखा वाक्य पूरा करे उससे पूर्व ही सुदास बोल उठा, मैं फिर आऊंगा, मेरा निमंत्रण है आपको, कहकर चित्रलेखा ने उसे विदा किया। सुदास गया और युवराज का मित्र श्रीदाम तत्काल अंदर आकर बोला, देवी, आज आप अत्यंत विश्रांत हो गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु जाने से पूर्व युवराज 2 क्षण एकांत चाहते हैं। अच्छा, कहकर चित्रलेखा सामने एक खंड में गई। चित्रा आदि सभी बाहर ही खड़ी रही। श्रीदाम ने युवराज को भीतर भेजा। खंड में चित्रलेखा एक विराम आसन पर बैठी थी। युवराज ने भीतर जाकर नमस्कार किया। चित्रलेखा ने बैठे बैठे ही कहा, प्रिय, क्या कहना चाहते हैं? एक आसन पर बैठता हुआ युवराज बोला, देवी, आज तो आपने गजब की कला दिखाई। चित्रलेखा मात्र मुस्कुराई। उसने दीपमालिका के प्रकाश में देखा कि युवराज के चेहरे पर विलास की रेखाएं उभर रही है। युवराज बोला, देवी, आज पुनः मैं प्रणय निवेदन करता हूँ। सुनकर प्रसन्नता होती है। उस दिन के प्रणय निवेदन को आपने ठुकरा दिया था राजनर्तकी के कारण। हाँ, अब तो वह मर्यादा रही ही नहीं। तो क्या मेरा निवेदन स्वीकृत है? युवराज ने उत्साह से कहा। अस्वीकार करने का मेरे में साहस ही कहाँ है, परंतु क्या लेखा, क्या? प्रिय, आप इतने अधीर न बने। मुझसे भी आपकी मर्यादा ऊंची है। क्या मतलब?
हंसते हुए चित्रलेखा बोली, आप सम्राट हैं, एक नर्तकी का प्रणय आपको शोभा नहीं देता। युवराज खड़ा हो गया और 2 कदम चित्रलेखा की ओर बढ़ता हुआ बोला, देवी, मैं तुमको मगधेश्वरी बनाना चाहता हूँ। लेखा तीव्र दृष्टि से युवराज की ओर देखती हुई मौन रही। युवराज लगभग लेखा के निकट आकर बोला, मैं तुम्हारा उत्तर चाहता हूँ। प्रिय, आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं इतनी स्वस्थ नहीं हूँ। विचार करूंगी, किंतु एक प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना होगा। कौन सा प्रश्न? प्रणय का अर्थ क्या है? युवराज ने हंसते हुए कहा, देवी, प्रणय का अर्थ है नर नारी के यौवन का मिलन। चित्रलेखा हंसकर बोली, युवराज श्री, बाहर खड़े आपके मित्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मधुर चर्चा के लिए मैं आपको और कभी निमंत्रण कर दूंगी। कहकर चित्रलेखा बाहर निकल गई। युवराज भी कुछ आशा भरे हृदय से बाहर निकला। रथ में बैठने के पश्चात श्रीदाम बोला, महाराज, परिणाम क्या आया? युवराज ने उत्साह से कहा, अभी परिणाम आया नहीं है, किंतु आ जाएगा। कब? कैसे? मेरे प्रणय निवेदन को देवी ने अस्वीकार नहीं किया तो फिर? श्रीदाम, उसने मुझे प्रिय कहा। मेरी प्रणय की व्याख्या सुनकर वह प्रसन्न हुई। वह मुझे निमंत्रण देकर मेरी पूजा करेगी। कहकर युवराज ने श्रीदाम की पीठ थपथपाई। चित्रलेखा स्नान से निवृत्त होकर एक खंड में बैठी थी। इतने में ही बाहर से हंस नेत्रा आई और नमस्कार कर बोली, देवी, राजगृही से एक दूत आया है। राजगृही से? हाँ, देवी रूपकोषा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन प्रवज्या स्वीकार करेगी। राजगृही के श्रावक संघ ने दूत भेजा है। सुनकर चित्रलेखा स्तंभित रह गई। प्रवज्या, साधु जीवन, ज्ञात पुत्र महावीर का त्याग मार्ग। चित्रलेखा ने चित्रा से कहा, तू दूत का सत्कार कर, मैं अभी आ रही हूँ। चित्रा और हंस नेत्रा तत्काल बाहर निकल। मध्याह्न के पश्चात समाचार मिला कि मगधेश्वर घनानंद की आज्ञा से सुषमा को राजनर्तकी के पद पर अभिषिक्त किया जाएगा और वह दिन होगा सुदी तेरस का। चित्रलेखा ने सुना और कहा, अच्छा हुआ। दोनों प्रसंग निकट आ गए। राजनर्तकी के उत्सव में मैं नहीं जा पाऊंगी। चित्रा बोली, देवी, महाप्रतिहार ने एक महत्वपूर्ण समाचार भेजा है। क्या? आर्य चंद्रगुप्त के संहार के लिए ही सम्राट ने सुषमा को विषकन्या बनाया है और राजनर्तकी के पद के पीछे भी कोई षड्यंत्र होना चाहिए। उद्यालक को बता दिया? हाँ, दूत भी रवाना कर दिया है। बहुत अच्छा। तू यहीं रहेगी या राजगृह चलेगी? मैं तो आपके ही साथ रहूंगी। तो उद्यालक को यहीं रुकना होगा। उसने भी यही कहा है। चित्रलेखा कुछ सोचकर बोली, आचार्य धेनुदत्त आदि नौका मार्ग से जाएंगे, मैं रथ मार्ग से जाऊंगी। तू और माधवी मेरे साथ। प्रहरियों की व्यवस्था 20 प्रहरी रथ के साथ और 10 प्रहरी नौका के साथ रहेंगे। चित्रा नमस्कार कर मुड़ी। लेखा बोली, क्या स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था हो गई? हाँ, राजगृह में ही हमें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएगी। धनावा सेठ के वहां उद्यालक जाने वाला है। चित्रा ने कहा, बहुत अच्छा। प्रवास की व्यवस्था शीघ्र करना। परसों हमें यहाँ से प्रवास में निकल पड़ना है। आप निश्चिंत रहें। कहकर चित्रा बाहर निकल गई। त्रयोदशी के दिन 20 सशस्त्र प्रहरियों के साथ देवी चित्रलेखा का रथ चित्रप्रसाद से बाहर निकला और राजगृह के मार्ग पर चल पड़ा। और उसी दिन राजनर्तकी की प्रतिष्ठापन की चर्चा सारे नगर में व्याप्त हो गई। त्रयोदशी की रात्रि में राजभवन के नृत्य मंच पर देवी सुषमा ने राजनर्तकी के रूप में पहली बार नृत्य किया। जिस मंच पर सुनंदा के नृत्य मानवीय चित्त पर अमिट रूप से अंकित थे, जिस मंच पर मगध की सर्वश्रेष्ठ नारी रूपकोषा नाच कर जनता के अंतःकरण को भेद डालती थी, आज उसी मंच से विस्मय काया वाली सुषमा मगधेश्वर के समक्ष प्रथम बार नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। नगर के सभी राजपुरुष, सम्राट, नागरिक और अन्य विशिष्ट व्यक्ति वहां उपस्थित थे। सुषमा की माता कामसेना भी अपनी महत्वाकांक्षा को सजीव होते देख परम प्रसन्न नयनों से पुत्री को निहार रही थी। राज्य के कलाचार्य आर्य पुंडरीक ने देवी सुषमा के मस्तिष्क पर राजनर्तकी के पद का महामूल्यवान मुकुट रखा। राजनर्तकी के जयनाद से सारा भवन गूंज उठा। कामसेना के नयन हर्षाश्रुओं से भीग गए। नृत्य के अंत में मूल्यवान उपहारों की वर्षा हुई।
राजनर्तकी का गौरवशाली पद प्राप्त हो गया। राज्य की ओर से स्वर्ण रथ मिला, परिचारिकाएं मिली, रक्षक, सैनिक मिले, यश, धन, आशीर्वाद सब कुछ मिला। मात्र कुछ एक व्यक्तियों को ही यह ज्ञात था कि सुषमा भयंकर रूप से विषाक्त बन गई है। इसके रोम रोम में प्राणघातक विष है। सुषमा ने यह बात अपनी माँ से भी नहीं कही। माता जब हर्षावेश में पुत्री का गाढ़ आश्लेष करने आई तब सुषमा दूर हट गई। माँ, मुझे क्षमा करें। राजनर्तकी की मर्यादा बहुत कठोर होती है। किसी भी स्त्री पुरुष को आलिंगन देना उसकी मर्यादा से बाहर है। माता ने हंसकर कहा, प्रभु तेरी मर्यादा का रक्षण करे। इस प्रकार राजनर्तकी के पद से के पीछे छुपा रहस्य बनकर ही रह गया। किंतु यह रहस्य चित्रप्रसाद के माध्यम से आचार्य विष्णुगुप्त की ओर प्रस्तुत हो चुका था और देवी चित्रलेखा पाटलिपुत्र से मात्र 20 कोस दूर एक पांथशाला में विश्राम कर रही थी।